आज बात करेंगे एक ऐसे डर के बारे में जो अक्सर महिलाएं पूछती हैं या जानना चाहती हैं कि उन्हें जो प्रॉब्लम हो रखी है, क्या उससे उनको प्रेगनेंसी हो पाएगी? या अगर वो प्रेग्नेंट हैं, उनको प्रेगनेंसी के बाद पता चलता है कि उनके गर्भाशय में या यूट्रस में फाइब्रॉइड है, तो क्या उसके चलते वो बच्चे को डिलीवर कर पाएंगी या नहीं? आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो हम बात कर रहे थे फाइब्रॉइड की, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। फाइब्रॉइड जो है वो आपकी बेबी की ग्रोथ को कभी रोक ही नहीं सकता। फाइब्रॉइड की जो पोजीशन होती है वो कहीं भी हो, चाहे वो गर्भाशय के बाहर हो या गर्भाशय के अंदर दीवार में हो, वो वहां पे कहीं भी रह सकता है, लेकिन बेबी की ग्रोथ फाइब्रॉइड की ग्रोथ से ज्यादा रहती है। इस वजह से बेबी फाइब्रॉइड को दबाता है। फाइब्रॉइड बेबी को दबाए, इसकी संभावना बहुत ही कम रहती है। यस, आपने ऐसा सुना होगा कि फाइब्रॉइड था किसी लेडी को जिसकी वजह से उसका अबॉर्शन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अबॉर्शन होने का सिर्फ फाइब्रॉइड ही एक रीजन हो, ये बहुत बार नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रीजन दूसरा भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके, लेडी डॉक्टर से मिल करके आपको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए कि आपकी अबॉर्शन होने की आखिर क्या वजह हो सकती है। आपको इन्फेक्शन या कोई दूसरा कारण तो नहीं था। इसलिए आपको फाइब्रॉइड से डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रॉइड जो है जिसको बच्चेदानी की गांठें बोलते हैं, तो जो हो जाती है कई महिलाओं को, तो उससे वो डर जाती हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि हर फाइब्रॉइड को सर्जरी से निकालना भी ज़रूरी नहीं है। हर फाइब्रॉइड के केस अलग होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है फाइब्रॉइड हमें नहीं पता चलता कि गर्भाशय के अंदर फाइब्रॉइड है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है, पहला सोनोग्राफी होता है, और या फिर जब तक कोई महिला सोनोग्राफी नहीं कराती, तब तक उसे पता ही नहीं चलता कई बार, कई पेशेंटों को, कि उसको फाइब्रॉइड है। और जब कई बार होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब महिला पहली बार सोनोग्राफी कराती है, तो उस दौरान उसे पता चलता है कि उसको फाइब्रॉइड है। फिर वो क्या करती है कि फिर भी वो प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाती है और एंड तक जाकर डिलीवर भी हो जाती है। ऐसा भी कई बार होता है। इसलिए फाइब्रॉइड कब निकालना है, इसके इंडिकेशन रहते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि अगर आपको पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी आता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कमर में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, जो फाइब्रॉइड का साइज़ है वो कई बार बहुत ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, और कई बार फाइब्रॉइड की वज़ह से यूरिन पे प्रेशर पड़ता है। यूरिन जो है वो बार-बार जल्दी-जल्दी लगती है। तो ये सब कारण हैं जब फाइब्रॉइड को निकालना ज़रूरी हो जाता है प्रेगनेंसी ईज़िली होने के लिए, ईज़िली करने के लिए। या कभी कभी क्या होता है, गर्भाशय के जो अंदर वाला सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड रहता है, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जब फाइब्रॉइड को निकालना ज़रूरी हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा फाइब्रॉइड निकलवाना ही ज़रूरी हो। कभी-कभी फाइब्रॉइड आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, छोटे-छोटे फाइब्रॉइड कई बार होते हैं और कई बार वो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और आपको अगर फाइब्रॉइड ये सब दिक्कतें दे रहे हैं जो कि अभी मैंने बताया, तो आपको सर्जरी के द्वारा उसको निकाल के डॉक्टर उस आपके यूट्रस को बचा भी लेते हैं। तो ये थी फाइब्रॉइड से रिलेटेड कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।